हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, और अगर हम 11th 12th के प्रोस्पेक्टिव से जाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th 12th को लेकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आगे आपकी हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आता है। इस चैप्टर को मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि सीरियल वाइज लेक्चर देखिएगा, कि पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2 देखिएगा और फिर लेक्चर 3, ऐसे ऐसे कर लगभग इसके 15 से 20 लेक्चर आएंगे। प्रॉपर इसमें पीवाईक्यूज ऐड करूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐड करूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली प्रोबेबिलिटी आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आने की, वो भी क्वेश्चंस में इसमें ऐड करूंगा। पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, देन मैं आपको इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया करूंगा। सारी चीजें इसी में होंगी 15-20 लेक्चर्स के अंदर, और बहुत क्लैरिटी में आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। बस आपको सीरियल वाइज देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब ध्यान से आप इधर देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमारी पहली हेडिंग आती है कि कार्बन क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन। सबसे पहले हम कार्बन के सिंबल के बारे में जानेंगे। ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखिए कि कार्बन का सिंबल क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इसको हम कार्बन को सी से लिख सकते हैं, या फिर सी इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर इसका कितना होता है 12। तो मास नंबर को ऊपर लगाते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, ये 6 होता है। इधर आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है आपको कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, नोट मत करना, नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा। साइड हो जाऊंगा, बोलूंगा कि वीडियो को पॉज कर नोट करो, फिर आप नोट करिएगा अभी, लेकिन आपको नोट नहीं करना। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर कितना है 12 है। कितना है 12 इसका मास नंबर है। अगर इस जगह में इसमें बात करूं इसके प्रोटॉन्स के बारे में, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, प्रोटॉन्स कितने होती हैं 6 होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 6 होते हैं, जो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होती हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसमें बोलूं कि इसके न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 12 में से इस 6 को माइनस कर दूंगा, तो 12 माइनस 6 ये कितना हो लेगा 6। अगर मैं बात करूं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ध्यान से देखना कि पहला शेल क्या होता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसमें कितने भरूंगा 2, और इसमें कितने भरूंगा 4 भरूंगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो लेता है 2 और 4 हो लेता है। अगर मैं इसमें बोलूं कि कार्बन का जो पीरियड नंबर है कि ये कौन से पीरियड में आता है, ये आता है दूसरे पीरियड में। और इसका अगर मैं बोलूं कि ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है इसका 14। कितना होता है 14। आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बस याद रखनी है, कोई नीड नहीं है आपको इसको समझने की, ये आप 11th में पढ़ेंगे। पहले हम 10th में ही पढ़ते थे, जब हमारा एक चैप्टर होता था क्लास 10th में, जो डिलीट हो चुका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल को। लेकिन अभी नीड नहीं है, बस अभी आपको इतना जानना है, इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको याद कर लो, बस इतना ही है। नोट करो अभी आप इसको, वीडियो को पॉज कर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक कंपाउंड। ये कैसा होता है, नॉन मेटल होता है कार्बन। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। दूसरा आता है हमारा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन हमेशा क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमेशा कंप्लीट करता है ऑक्टेट को शेयरिंग कर कर, कि शेयर कर देता है कि तू अपने दे दे और मेरे ले ले इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ध्यान से अब देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. इस जगह 4 लिखना, 4 नहीं है, ये क्या है? 4 है. बिकॉज कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन अपने फिल करने के लिए. ऑक्टेट का मतलब 8 ही याद रखो आप इधर ध्यान से. उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने. नोट करो, वीडियो पॉज कर कर. इधर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर 2026 लगा लो. ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा ही जाएगा. कैटिनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैटिनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन 2026 में फिक्स है डेफिनेशन की. डिफाइन कैटिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बार बार बोल रहा हूं, आएगा मतलब आएगा. क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू ज्वाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन. मतलब वो प्रॉपर्टी कार्बन की कि कार्बन कार्बन के साथ चिपके और एक लॉन्ग चेन बना ले. इस तरीके से ध्यान से इधर देखो कि इस तरीके से लॉन्ग चेन बनाए कि कार्बन कार्बन के साथ चिपक रहे और एक लॉन्ग चेन बना ले. इससे भी ज्यादा बड़ी ले जाओ, उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलती हैं. वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जो लॉन्ग चेन बनाए. ठीक है ना? अब ध्यान से आप इधर देखिए, सेकंड पॉइंट इसका आता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड. ये जो हमारी कैटिनेशन है, ये लार्ज नंबर ऑफ मतलब कार्बन कंपाउंड्स को फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. कैटिनेशन पक्का आएगा. द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू ज्वाइन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पेपर में फिक्स है कैटिनेशन, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा. गारंटी के साथ कैटिनेशन पेपर में जरूर आएगा. उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में. इधर देखिए अब आप ध्यान से, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन. कार्बन कितने टाइप्स की चेन होती है कार्बन की? इधर आप ध्यान से देखो, नोट मत करना, पहले ध्यान से बिल्कुल समझो तब आप नोट करना. इधर ध्यान से देखिए बिल्कुल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन चेन. 3 टाइप्स की होती है. 3 टाइप्स ऑफ कार्बन चेन 3 टाइप्स की होती है. पहली होती है हमारी स्ट्रेट चेन कार्बन. क्या होता है? स्ट्रेट चेन कार्बन. दूसरा होता है हमारा ब्रांच्ड चेन कार्बन. और तीसरा होता है हमारा साइक्लिक रिंग चेन. क्या होता है? साइक्लिक रिंग चेन. नोट करो, फिर एक एक कर कर मैं बताता हूं कि किस तरीके से होता है. नोट करो पहले आप इसको. 3 टाइप्स की होती है. एक होती है स्ट्रेट चेन कार्बन, ब्रांच चेन और एक साइक्लिक रिंग चेन. उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा. अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, स्ट्रेट चेन कार्बन बता रहा हूं. कि किस तरीके से होती है. स्ट्रेट का मतलब सीधे. इधर ध्यान से देखना कि इस जगह स्ट्रेट लाइन में आ गया कि सीधे कार्बन चेन में आया है. इधर देखिए, दूसरा हमारा आता है ब्रांच्ड. ब्रांच्ड कार्बन चेन. ब्रांच का मतलब कि कार्बन सीधे लगा लिए और इसमें कोई सा भी कार्बन बस पहले और लास्ट वाले को छोड़कर एक कार्बन और आप लगा लो. इस तरीके से, जैसे इस जगह कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 और इस वाले को हटा दे रहा हूं मैं. इसमें से जो छठवा वाला कार्बन है वो इधर और इधर ना लगाकर बाद बाकी बीच में कहीं भी चेन पर लगा दो. उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं. ऐसे ही एक और देखो, इस जगह आता है हमारा तीसरा, क्या था? साइक्लिक रिंग चेन. साइक्लिक रिंग चेन क्या था?
कि 6 कार्बन लिए, 6 कार्बन को साइक्लिक रिंग फॉर्म में लिख रहा हूं इस तरीके से। ये हो गया साइक्लिक रिंग फॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए ऐसे, इस तरीके से साइक्लिक रिंग चेन में फॉर्म हो लिया। ये होता है हमारा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 कार्बन है से 5 कार्बन लेकर बना लो, तो 5 कार्बन में क्या बनता है, इस तरीके से बन लेगा, पेंटागन की तरह तरीके से। या फिर आप ऐसे ले लो 3 कार्बन से ट्राइंगल के फॉर्म में, या फिर आप ऐसे ले लो, क्वाड्रिलेटरल हो गया ये, ठीक है ना। इस तरीके से बताऊंगा क्या क्या होता है। अभी आप सिर्फ इसको याद रख लो कि सीधे हो तो स्ट्रेट, अगर इसमें से कोई सा भी कार्बन पहले और लास्ट पर छोड़कर कहीं भी लगा दूं तो उसको ब्रांच और साइक्लिक रिंग फॉर्म में कर दूं तो वो इस तरीके से हो लेता है कि इस तरीके से हेक्सेन के उसमें बना दिया, पेंटागन में इस तरीके से हमने बना दिया। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर इसको नोट करो। नोट नहीं करोगे तो समस्या है। याद रखना, स्क्रीनशॉट लेने की आदत को खत्म करो, नई कॉपी उठाओ और साथ के साथ नोट करते जाओ। एकदम कॉपी शुड बी थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, और व्हाइट पेजेस की कॉपी बनाओ ताकि आप अच्छे से, आपके नोट्स तैयार हो। नोट्स अगर आपके नहीं बनेंगे अच्छे से तो कुछ नहीं होगा। याद रखना, नोट्स में दम होना चाहिए, वो नोट्स में दम मैं दिलवाऊंगा। याद रखना, बस आप मेरा कहा मानते जाओ, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हो नहीं पाए एग्जाम अच्छे से। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब देखिए इस जगह से क्वेश्चन आता है। देखो सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। मैंने बोला पीवाईक्यूज करवा दूंगा टॉपिक पर, जितने बनेंगे उतने साथ के साथ करवाते हुए चलूंगा पीवाईक्यूज। इधर अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होती हैं बताया मैंने, शेयरिंग कर कर। तो इधर देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम आइदर सेम, मतलब किसमें होना चाहिए, सेम में, और डिफरेंट एटम्स। बिटवीन द एटम आइदर सेम और डिफरेंट एटम्स, या तो सेम में शेयर हो या फिर दूसरे के साथ शेयर हो, जैसे कि H2 हाइड्रोजन, Cl2, CH4, NH3 एटसेट्रा। और भी होती हैं, बताऊंगा किस तरीके से होती हैं। इसमें हमारे को पूरे चैप्टर में ही कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है, पूरे चैप्टर में ही कोवेलेंट बॉन्ड, तो सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो एक क्वेश्चन आया था, मैंने क्या बोला, शेयरिंग होती है या तो अपने के साथ या फिर दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस चीज को याद रखना, दूसरे के साथ शेयर कर कर ही तो बॉन्ड बनता है, ऐसे ही थोड़ी बॉन्ड बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, नोट करिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है कितने क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बस ध्यान से आप इधर देखो, इस जगह देखो, उसने बोला है व्हाट आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या होता है, कैटिनेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो इसमें पहला पॉइंट है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही लिख दोगे ना इतने से ही सही कर देगा। इधर ध्यान से देखिए, दूसरा है हमारा ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंट नेचर, so that it can form covalent bond with many other atoms like carbon itself, oxygen, nitrogen, sulfur etc. उन सब के साथ कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इधर देखिए तीसरा है, इट कैन फॉर्म सिंगल कॉमा डबल, कॉमा लगा लेना, सिंगल कॉमा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन एटम और विद अदर एटम्स। क्या करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो कार्बन के साथ ही बनाएगा या फिर किसी दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। नोट करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इधर देखिए अब आप ध्यान से, इस जगह मैं आपको एक स्टार लिखवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड अनेबल टू फॉर्म and unable to form C4 positive ion।
और कभी भी C4 पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा, याद रखना भाई। लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। दो दे देगा तो दो पॉजिटिव, तीन दे देगा तो तीन पॉजिटिव, और चारों के चार दे देगा तो क्या हो लेगा, चार पॉजिटिव आ लेगा। कभी भी कार्बन अपने चारों के चार इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उस बाद चार ही तो हैं और चार ही दे दे तो खुद क्या भूखा मरे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इधर आप ध्यान से देखिए, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड अनेबल टू फॉर्म C4 पॉजिटिव आयन। क्यों नहीं करता, बिकॉज दिस प्रोसेस required large amount of heat, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, या फिर एनर्जी लिख दो ब्रैकेट में, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी, विच इज नॉट अवेलेबल, जो कि नहीं होती, विच इज नॉट अवेलेबल। नोट करो आप इस स्टार को, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर लिया होगा नोट। इधर देखिए एक और, इस जगह देखिए एक और आता है, कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना कभी गेन करेगा ना कभी लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 नेगेटिव आयन। अगर वो ले लेगा किसी से 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिए हैं तो 4 नेगेटिव में चले जाएगा, क्योंकि वापस भी तो करनी है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कभी ये नहीं होगा टू फॉर्म C4 नेगेटिव आयन, बिकॉज इट इज not possible for the nucleus to hold 10 electrons and 6 प्रोटॉन्स। ये पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियस के लिए कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स को क्या करे, होल्ड करे। ये स्टार याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिखवाया, स्टार की फॉर्म में लिखवाया है। और इस जगह जो क्वेश्चन बन सकती हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस इधर लिखवा दिए हैं। पहले इस वाली स्लाइड को डिलीट करो। इधर अब आप ध्यान से देखिए, ये है इस तरीके से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में ही आया है। ये मैंने आपको स्ट्रेट चेन बताई, ब्रांच चेन बताई, साइक्लिक रिंग चेन बताई, टाइप्स ऑफ कार्बन में भी मैंने यही सब बताया। फिर मैंने कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में बताया। ये सारी चीजें हमारी किसमें थी, कार्बोनेटेड कंपाउंड का लेक्चर 1 था, जो बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर में बहुत कुछ है। जब मैं बोल रहा हूं 15 से 20 लेक्चर में ये कहानी पूरी समाप्त होगी, तो इसका मतलब बहुत कुछ है अभी। ये बेसिक्स हैं। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अगर अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नोट साथ के साथ बनाओ, स्क्रीनशॉट मत लेना, याद रखना आप डायरेक्ट नोट करो। नोट करने का मैंने आपको टाइम दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।